नमस्ते फ्रेंड्स। आज की क्लास में 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का हम लोग प्रश्नावली 1.4 हल करने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत। दूसरा क्या कहलाएगा? दशमलव प्रसार अशांत। ठीक है, हरना है अगर कोई p/q के रूप में लिखा है तो बताना कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5 बटे मान के चलिए कि 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत देखते हैं। 2 से हम क्या करेंगे? 5 में भाग देंगे। ठीक है, कितना बार में भाग लगेगा? 2 बार में 4 खाएगा। ठीक है, 5 में 4 गया 1। अब भाग नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे? दशमलव देंगे। दशमलव के बदले में यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो 2 पंच 10। ठीक है, पूरी तरीके से कट गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें कट गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ मान के चलिए कि 18/5 है, तो हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे 18 में। ठीक है, चेक करते हैं तो कितना बार में खाएगा? 5 दिया 15, 8 में 5 गया 3, 1 में 1 कैंसिल। भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे? दशमलव देंगे। दशमलव बदले में यहाँ पे क्या आएगा? 0। कितना बार में खाएगा? 5 6 30। ये भी पूरी तरीके से क्या हो गया? कट गया। तो ये भी क्या कहलाएगा? दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। ठीक है, अब अशांत दशमलव प्रसार किसको बोलेंगे? एग्जांपल में देखिए, जैसे हम लिख दिए 10/3, हम क्या करेंगे? 3 से 10 में भाग देंगे। कितना बार में खाएगा? 3 बार में। 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1, भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? दशमलव देंगे। दशमलव देंगे तो क्या आएगा? 1 0 आ जाएगा। कितना बार में खाएगा? 3 बार में। 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1। अपने दशमलव के बाद 1 0 हम अपने मन से दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 0 देंगे। ठीक, कितना बार में खाएगा? 3 तिया 9, फिर 10 में 9 गया 1, फिर अपने मन से 1 0 देंगे। इसी तरह यह भाग लगते जाएगा और 3 3 3 3 आते रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसी को कहते हैं हम लोग दशमलव प्रसार अशांत। तो इसको हम 3 3 ना लिख के 3 के ऊपर में रेकरिंग दे देते हैं, मतलब कि 3 3 3 3 आते रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 20/3 है, हम क्या करेंगे? 3 से 20 में भाग देंगे। कितना बार में भाग लगेगा? 6 बार में। 3 6 18, 10 में 8 गया 2। उसके बाद यहाँ कितना बचा? 1 में 1 कैंसिल। अब क्या करेंगे हम लोग? भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे। दशमलव के बदले में यहाँ पे 1 0 आएगा। कितना बार में खाएगा? 6 बार में। 3 6 18, फिर 10 में 8 गया 2, 1 में 1 कैंसिल। फिर अपने मन से 1 0 देंगे, फिर 3 6 18, फिर 10 में 8 गया 2, 1 में 1 कैंसिल। तो इसी तरह 2 2 2 हम लोग को आते रहेगा, यहाँ 6 6 बार में खाते रहेगा। ठीक है, तो ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे परिमेय संख्या का कहते हैं दशमलव प्रसार अशांत। ठीक है, ये तो था भाग विधि। लेकिन हमको क्या करेगा? कोई भी अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको हमको बताना है कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो मतलब बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, तो हम क्या करेंगे? इनमें से हर को चेक, हर का भाज्य गुणनखंड लिखेंगे और देखेंगे कि वो किस रूप का मिलता है। तो इनमें से यहाँ पे हम एक नोट लिख सकते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m का रूप का हो जाए, या 5 पे पावर n के रूप का हो जाए, या 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो जाएगा, तो उसका क्या कहलाएगा? दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। अन्यथा क्या कहलाएंगे? अशांत कहलाएंगे। 2 और 5 के अलावा यदि अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या आ गया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.4 का प्रथम सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के
दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमको बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो इस टाइप का भी जस्ट एग्जांपल बताए हुए हैं। पहले हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और देखेंगे क्या हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का होता है या नहीं होता है। तो निकाल रहे हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार से खाएगा, 5 से खाएगा। ठीक है, 5 का 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 के प्रकार से खाएगा 125 बार में, फिर 5 के प्रकार से खाएगा 25 बार में, फिर 5 के प्रकार से खाएगा 5 बार में। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ 3125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 बार होगा। ठीक है, या इसे को लिख सकते हैं 13/5 पे पावर 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 पे पावर m के रूप का मिल गया ना, 5 पे पावर n का रूप का मिल गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगी। ठीक है, हम लोग का ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगर कोई पूछे क्यों शांत होगा तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर का सवाल कितना है, 17/8। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 से खाएगा 4 बार में, फिर 2 से खाएगा 2 बार में। कहने का मतलब 17 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2, या हम इसी को लिख सकते हैं 17/2 पे पावर 3। तो ये 2 पे पावर m के रूप का हो गया, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में 455 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 2 और 3 के प्रभाव से नहीं खाएगा, इसमें इकट्ठे कुंची से भाग ले 5 से, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 के प्रभाव से खाएगा 13 बार में। 64 बार क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 के अलावा 7 और 13 आ गया। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए अब 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर में क्या है, 1600। 1600 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 1600 कितना खाएगा, 2 से 800 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना, 400 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना, 200 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना, 100 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना, 50 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना, 25 बार में, फिर 5 से खाएगा कितना, 5 बार में। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 15/1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना है, 2 गुना में 1 2 3 4 5 6, हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर कितना देंगे, 5 कितना बार है, 1 2, तो हम 5 पे पावर कितना दे देंगे, 2। ठीक है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का मिल गया ना। m और n हम घात को बोल रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या होगी। ठीक है, देखिए 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल है 29/343। 343 के प्रभाव से खा रहा है 49 बार में, फिर 7 से खाएगा कितना बार में, 7 बार में। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 29/343 बराबर 7 पे पावर 3। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, क्योंकि हमको 2 पे पावर n और 5 पे पावर n या 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n का रूप का ही सिर्फ चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो समझ लीजिए उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ लिख देंगे अतः इसका
दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है। देखिए 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल है 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि ये 2 और 5 के घात के रूप में दिया गया है। ठीक, तो लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर का सवाल में 129/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5। तो ये क्या किया है? 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ गया है? 7 पे पावर 5 आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक, तो लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7 के अलावा अन्य संख्या आ गया है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है। देखिए 8 नंबर का सवाल कितना लिखा है? 6/15। अच्छा, जो सवाल कटता हो, अंश अवहर कट रहा हो, तो पहले हम कटा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कटेगा 3 दूना 6, 3 5 15, तो कितना आया? 2/5 आया ना। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। यहाँ नहीं कुछ, तो 5 का घात 1 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक, तो लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। 35/50। अच्छा, ये भी देखिए 5 से कट रहा है, तो पहले हम इसको कटा देंगे। 5 7 35, 5 ढंग 50। ठीक है, कितना हो गया? 7/10। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7/10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5। तो 2 पे पावर भी 1 है, 5 पे पावर भी 1 है। एक घात को हम लोग दरअसल नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। देखिए 1 नंबर का अंतिम सवाल 10 नंबर क्या लिखा है? 77/210। इसमें देखिए किसी प्रवाह से भाग लगता है? भाग लग रहा है 7 से ही भाग कितना बार में लगेगा? 11 बार में। ठीक है, उसके बाद 210 में कितना बार में लगेगा? 7 या 21 0, कितना हो गया? 11/30। तो हम क्या करेंगे अब? 30 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 30 का भाज्य गुणनखंड देखिए 2 के प्रभाव से खाएगा 15 बार में, फिर 3 के प्रभाव से खाएगा 5 बार में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11/2 गुना 3 गुना 5, क्योंकि 30 का भाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 3 और 5, इसलिए 2 गुना 3 गुना 5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत हो गया अशांत। देखिए 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या 3 आ गया ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। लिख देंगे अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। कारण पूछेगा तो कारण क्या बताइएगा? क्योंकि 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं आ गई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब है ऊपर दिए गए 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन में हमको उसका दशमलव प्रसार लिखना है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मैंने 1 नंबर का सभी सवाल को हल करके देखा था ना, किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में जो था 1 नंबर रोमन में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर और 8 नंबर 9 नंबर का दशमलव प्रसार शांत था।
तो अब इसका क्या करना है, दशमलव के साथ है इसका दशमलव प्रसार लिख के हमको दिखाना है, ठीक है। तो देखिए दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है 13/3125, तो 13/3125 का 5 पावर 5 होगा। ये तो पहले हम लिखवे किए थे 1 नंबर का जब सवाल कर रहे थे, तो देखिए इसीलिए पहले से उस तरीके से लिखा गया है, ठीक ना। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 के घात का रूप का होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर 10 पे कुछ भी घात हो जाए, ठीक, तो दशमलव प्रसार हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, 10 का रूप पाने के लिए 2 और 5 का रूप का चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 5 दिया गया है, हमको क्या नहीं दिया गया, 2 का घात नहीं दिया गया, 2, तो हम क्या कर सकते हैं 2 पे पावर 5 से नीचे गुना, 2 पे पावर 5 से ऊपर गुना, क्योंकि किसी भी संख्या में सेम संख्या से नीचे और ऊपर गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऊपर और नीचे गुना हम कटा भी सकते हैं तो फिर उतने हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, 13 गुना 2 पे पावर 5 मतलब 2 गुना 2 4, 2 9 8, 2 9 16, 2 9 32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 5, ठीक है। अब देखिए 13 गुना 32 करते हैं, 13 गुना 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 2 तिया 6, 2 1 2, 3 तिया 9, 3 1 3, तो हो गया 6, 9 2 11 के हासिल 1, 3 1 4, कितना हो गया 416, 416, ठीक है। बट अच्छा 10 पे पावर 5 का मतलब कितना बार 10 पे हम कितना जीरो दे सकते हैं, 5 जीरो दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 10 पे पावर 5 लिखें या 10 पे पावर 5 है या 1 पर 5 जीरो है, तो इसका मतलब दशमलव 5 अंक पीछे जाएगा, 10 कितना अंक पीछे जाएगा 5 अंक, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए 416, 1 2 3 अंक पूरा, अपने मन से क्या दे देंगे जीरो, 4 अंक हो गया जीरो दे देंगे, 5 अंक हो गया फिर दे दिए दशमलव, उसके बाद जीरो, ठीक है। अब देखिए कितना 5 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए ना, देखिए 1 2 3 4 5 अंक हो गया, उसके बाद क्या हो गया दशमलव, ठीक है। देखिए अच्छा इस तरीके हम किसी भी संख्या के पीछे जीरो लिखने से उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसके पीछे जीरो लिख सकते हैं। देखिए ये पहले 416 था, अभी भी ये 416 ही कहलाएगा, ठीक, दशमलव 00416। अब देखिए 2 नंबर का सवाल है 17/8, 17/8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, यहाँ कुंची का कमी है 5 पे पावर 3 का कमी है, ठीक। तो मैं 5 पे पावर 3 से नीचे और 5 पे पावर 3 से ऊपर गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 17 गुना 5 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 5 गुना 5 125, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 दूना 10, 10 पे पावर कितना हो गया 3, 17 गुना 125 करेंगे, 125 गुना कितना करेंगे 17, तो कि हो जाएगा 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 9 14 3, 17 7 हासिल 1, 7 1 8, 5 1 का 5, 2 1 का 2, 1 का 1, ठीक, 5 7 5 12 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2, कितना हो गया 2125, 2125 बटा 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3। अच्छा जितना पावर आता है दशमलव उतना अंक पीछे खींच सकता है, समझें, और दहिना साइड से हम लोग गिनते हैं, ठीक। इसका मतलब 2125 लिख देंगे, कितना अंक दशमलव पीछे जाएगा 3 अंक, क्योंकि 10 पे पावर कितना है 3, तो 1 2 3 अंक पीछे यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव, यही हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर है 15/1600, 15/1600, 1600 का भाज्य गुणनखंड क्या है 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 निकला, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 पे पावर 6 है, यहाँ 5 पे पावर 2 है, तो दोनों पे पावर सेम रहता तब ना तो पावर सेम करने के लिए, पावर बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 पे पावर 2 है, हम यहाँ 2 पे पावर 4 से इधर गुना कर देंगे नीचे, और 5 पे पावर 4 से गुना कर देंगे ऊपर। अब देखिए 5 पे पावर 4 2 6, बेस सेम है, पावर क्या होगा जुड़ जाएगा ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15 गुना 5 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे 25, 25 गुना 5 करेंगे 125, 125 गुना 5 करेंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है। 625 बट देखिए यहाँ 2 पे पावर 6 गुना, देखिए यहाँ पे बेस क्या है सेम है, तो 5 पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए दोनों बराबर घात के रूप में आ गया ना,
तो अब ये दोनों को पहले गुना करते हैं। ये दोनों का जब गुना करेंगे तो 625 गुना 15 करते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। 5 गुना 5 करेंगे 25 का 5 हासिल 2, 5 गुना 10 2 12 2 हासिल 1, 5 6 30 1 31 5 उसके बाद 2 उसके बाद 6 5 5 2 7 2 1 3 6 3 9 9375 9375 आया ना। तुम लोग मिला गुना सही है। 9375 बटा देखिए यहाँ 5 दूना 10, 10 पे पावर कितना दे देंगे 6। अब देखिए यहाँ 10 पे पावर 6 है, 10 पे पावर कितना है 6 है, तो 10 मतलब कितना अंक पीछे खिसकेगा 6 अंक पीछे खिसकेगा। ठीक है, तो हो गया देखिए 9375। तो यहाँ 4 अंक 9375। तो देखिए यहाँ क्या को अंक पूरा 1 2 3 4 अंक, तो इसके 6 अंक पुराने के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे 0 लगाएंगे। 4 1 5 अंक 1 6 अंक 10 मतलब देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद 10 मतलब लग गया। ये सवाल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, 10 मतलब प्राप्त कर लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 23 बटा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 है। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 5 से नीचे गुना 5 से ऊपर गुना, कहने का मतलब यहाँ 5 पे पावर 1 है। ठीक ना, एक घात को लिखें अथवा ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग नहीं भी लिखते हैं। तो देखिए 23 गुना 5 के मतलब 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 5 दुना 10 1 11 बटा 2 पे पावर 3 गुना में कितना हो जाएगा 5 पे पावर कितना हो गया 2 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ 2 1 कितना हो गया 3 पावर, तो 115 बराबर 5 दुना 10 पे पावर कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखिए 3 पावर का मतलब हुआ 10 मतलब 3 अंक पीछे खिसकेगा, कितना हो जाएगा 115 1 2 लोग का 6 नंबर तक का सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना नंबर का सवाल है 8 नंबर का। 8 नंबर का भी 10 मतलब प्रसार शांत है ना। 8 नंबर कहाँ यहाँ पे है ना, ये सब तो गुना ऐसे लिखे थे ना। देखिए 6 बटा 15 था, तो कटने के बाद क्या आया था 2 बटे 5 आया था। ठीक ना, इसका 10 मतलब आप शांत है। देखिए 2 बटा में 5 है, यहाँ पे क्या होना क्या नहीं है 2 गुना में नहीं है, तो 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर गुना कर देंगे। ठीक, तो देखिए जब 2 गुना हम 2 करेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4, उसके बाद 5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो अब देखिए 10 पे पावर यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 10 मतलब 1 अंक पीछे जाएगा। ठीक ना, तो हो जाएगा कितना 0.4। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये 1 नंबर का है, यहाँ तक था। अब देखिए अगला सवाल क्या है 9 नंबर का भी 10 मतलब शांत है। देखिए 9 नंबर में कितना है 7 बटा 2 गुना 5, यहाँ सही रूप में है ये है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 बटा 2 गुना 5 करेंगे तो 10, 10 मतलब 1 अंक पीछे खिसकेगा, तो हो गया कितना 0.7। ये हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग का 2 नंबर का सभी सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक ना, परिमेय संख्या के 10 मतलब प्रसार को लिखिए, तो सभी 10 मतलब प्रसार हम लोग लिख दिए हैं। ठीक ना, देखिए 3 नंबर का सवाल 3 नंबर में है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, इस सवाल में देखिए 2 चीज़ का जवाब देना है। पहला सा जवाब क्या देना है आपको, यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या है या नहीं है ये बात बता देना है। अगर ये परिमेय संख्या है तो लिख देना होगा, नहीं है तो इसमें Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, दूसरा चीज़ हमको ये बताना है। ठीक ना, तो देखिए इस टाइप का सवाल कैसे हल करेंगे 1 नंबर का हल। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है ना, रुक गया है ना, तो इस टाइप के संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। ठीक, क्योंकि अगर हम इसको दशमलव को काटाते हैं तो यहाँ 1 पे कितना 0 आएगा, दशमलव के बाद 9 अंक है तो 9 0 आएगा। ठीक, 9 0 आएगा तो हम उसको 10 पे पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं ना, तो इसलिए लिख देंगे अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक ना, पहली बात बताना है परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या बता सकते हैं, तो लिख दे अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक,
यह एक परिमेय संख्या होगी, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, इसलिए लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होगा। ठीक है, बस इस टाइप का सवाल में बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल लिखा हुआ है 1.12, 1 2 के बाद 1 जीरो है, यहाँ 1 2 के बाद 2 जीरो है, यहाँ 1 2 के बाद 3 जीरो है, यहाँ 1 2 के बाद 4 जीरो है। देखिए यहाँ संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि एक एक जीरो हर बार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस टाइप का अगर कोई संख्या आए तो वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, परिमेय संख्या नहीं, तो लिख देंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी, या सीधा हम ऐसा भी लिख सकते हैं अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, यह अतः क्या लिख देंगे? यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिखेंगे, इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं होगा। ठीक ना। अब देखिए अंतिम सवाल क्या है? 43.123456789 पे पावर रेकरिंग है। पावर रेकरिंग का मतलब होगा यही संख्या फिर बार बार रिपीट होते रहेगा, फिर 1 से 9 तक रिपीट होगा। आगे जब भाग दीजिएगा तो फिर 1 से 9 तक रिपीट होते रहेगा और यह भाग रुकेगा नहीं। तो यह परिमेय संख्या ही होगा। ठीक ना। इस टाइप का जो संख्या रहेगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो लिख देंगे अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक ना। अच्छा, परिमेय संख्या तो हो गया, लेकिन इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा? इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के अलावा भी कुछ अन्य संख्याएं आएंगे। ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे, इसमें यहाँ से लिखते हैं इस देव जगह, इसमें Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के अलावा भी अन्य संख्याएं आएंगे। ठीक है, हम लोग का यह सवाल कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 1.4 का सभी सवाल हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।